माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य शनिवार है। कल हम लोग प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में, क्यों ईसा मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, ये सब मनन चिंतन किया। और क्रूस के रास्ते के द्वारा जैसे 14 स्थानों को मनन चिंतन करते हुए अपने पाप अपराधों को स्वीकार किया। मसीह के साथ हम अपने को क्रूस पर, अपने पापों को क्रूस पर लटका दिया। ईसा मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 3 से आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 ऑनवर्स। क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु की बपतिस्मा है। वाक्य 4, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। थोड़ा सा जाएंगे रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 11, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। जिसने ईसा मसीह को मृतकों से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा के द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। तो यहां पर अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम लोग ईसा मसीह के साथ अपने को क्रूस पर अर्पित किया, मर गया और हम दफनाए गए हैं, तो हम ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित भी होंगे। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस लिखते हैं, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 4 से 6 तक, एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 6। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। वाक्य 6, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया है। ईसा मसीह के साथ यदि हम दफनाए गए हैं, ईसा मसीह के साथ यदि हम अपने को क्रूस पर अर्पित किया, मर गया और दफनाए गए हैं, तो ईसा मसीह के साथ
हम भी एक नया व्यक्ति बनकर जी उठेंगे। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 को भी पढ़ना चाहूंगा। एफेसियन चैप्टर 4 वर्स 22, वाक्य 22। आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाओ और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यदि हम ईसा मसीह के साथ पाप के लिए मर गया और ईसा मसीह के साथ हम अपने को दफना लिया, तो हम ईसा मसीह के साथ जी उठेंगे एक नया व्यक्ति बनकर। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस यही कहते हैं, हम ईसा मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया। अर्थात जो बपतिस्मा हम लोग ग्रहण करते हैं वो ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। अर्थात हम अपने पापों, अपराधों, गुनाहों को मसीह के साथ दफनाते हैं। बपतिस्मा शब्द का अर्थ डूबना। मैंने बपतिस्मा के क्लास में ये सब बता करके दिया था। अभी कई लोग सोचेंगे हम लोग तो आजकल डूबता नहीं है, पानी छिड़काता है। पानी छिड़काना या डूबना, इसका मतलब है मसीह के मृत्यु में सहभागी होना। डूबना एक चिन्ह मात्र है, इसका मतलब है हम मर गए, पाप के लिए हम मर गए, पाप को हम त्याग दिया। इसके बाद पानी से उठना, इसका मतलब हम पुनर्जीवित हुआ, मसीह के साथ जी उठा। एक चिन्ह मात्र है, पानी कुछ नहीं है, वो एक चिन्ह हमें बता करके दे रहा है। हम इस बपतिस्मा, इस संस्कार के द्वारा ईसा मसीह के साथ जुड़ करके हम पाप के लिए अब मर गया है, अब से हम पाप नहीं करना चाहिए। यदि ईसा मसीह के वो आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हम पाप नहीं कर सकता। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 9 में क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 9, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। हम ईसा मसीह के साथ बपतिस्मा के समय पर अपने को दफनाता है और हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। इस प्रकार हम एक नया व्यक्ति बनकर ईसा मसीह से जुड़ करके एक जीवन जी रहा है। हम कहते हैं ईश्वर का वो जीवन तत्व हमारे अंदर आता है। ईश्वर की वो जीवन तत्व अर्थात ईश्वर की वो आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रहने के कारण हमें पाप से दूर रहना है। हम एक नई व्यक्ति हो गया, जो मसीह में एक हो गया, मसीह के साथ जो एक हो गया वो एक नई व्यक्ति हो गया है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 17, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, अर्थात बपतिस्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम मसीह से एक साथ जुड़ गया, एक हो गया है, तो वह एक नई सृष्टि बन गया है। हम बपतिस्मा के द्वारा एक नई सृष्टि बन गया है। और एक वचन निकालना चाहूंगा, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 27। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27, वहां पर लिखा है, जितने लोगों ने
मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, वो मृत्यु का बपतिस्मा अर्थात पाप के लिए मरना, मसीह के साथ हम अपने को कब्र में रख रहा है, तो इस प्रकार का बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्होंने मसीह को ही धारण किया है। मसीह को धारण करना मसीह की उस आत्मा से हमारे अंदर क्रियाशील होता है, हम मसीह जैसे बन जाते हैं। आज पुण्य शनिवार के दिन में हमें यही निर्णय करना है, मैं मसीह के साथ दफनाया हुआ हूं। आज कब्र में मसीह को रखा हुआ, कब्र में मसीह रहने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। आज हमें भी यही करना है। हमारे जीवन में इन 40 दिनों से हम लोग पाप में जीवन को उतार करके एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय किया। कई बुराइयों को हमने त्यागा है, नशा छोड़ दिया है, वासना का पाप, विचार का पाप, इस प्रकार जो क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध जो भी है, ये सब कुछ हमने त्याग करके एक पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न किया, ट्रेनिंग कर रहा था इन 40 दिनों में। शुरुआत में हमने बोला जैसे मसीह बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा से भरकर निर्जन प्रदेश में गया, वहां 40 दिन और रात रहा, उसी प्रकार हमें भी पवित्र आत्मा से भर करके इन 40 दिन का उपवास प्रार्थना में भाग लेना है, ताकि पाप को हम त्याग करके पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें कृपा मिले। तो हमें एक निर्णय करना है, जिन जिन पापों को हमने त्यागा है, पाप स्वीकार में हमने स्वीकार किया और एक निर्णय किया अब से ऐसा पाप नहीं करने का, उन पापों को हमने घृणा किया, क्योंकि पाप स्वीकार के लिए मैंने शर्त बोल करके दिया। सबसे पहले उन पापों के प्रति पश्चाताप होना जरूरी है। हृदय से हमारे मन में एक दुख होना है, पाप के कारण मैं ईश्वर से दूर हो गया, पाप मुझे ईश्वर से दूर कर दिया। वो दर्द, ईसा मसीह का वो दर्द, इसलिए मसीह ने कहा यदि संभव है तो ये प्याला हटा लो, यदि हो सके तो ये प्याला हटा लो। क्या हो सके? क्योंकि ईसा मसीह के ऊपर जब पाप डाला गया, पिता से वो दूर हो गया। वो दर्द असहनीय दर्द था, इसलिए बोल रहे और कोई रास्ता देख लो, अलग रह करके नहीं। हमारे मन में भी मेरे पाप मुझे ईश्वर से दूर किया, प्रार्थना नहीं और यूकरिस्तीय बलिदान में भाग नहीं ले रहे और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहा है, इस प्रकार मैं ईश्वर से दूर हुआ, पाप ने मुझे ईश्वर से दूर किया। नबी यशायाह का ग्रंथ 59 वाक्य 2 में लिखा है, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाप तुम्हें ईश्वर से दूर किया, विमुख कर दिया। तो पाप जिसको हमने घृणा किया, छोड़ चुका है, उसको दोबारा अपने जीवन में आने नहीं देना। हम आज से एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करेंगे। कल हम लोग ईस्टर पर्व मनाने वाला है और ईस्टर का जो प्रार्थना है उसके अंदर हमें मालूम है हमारा बपतिस्मा का नवनीकरण भी करते हैं। दोबारा तो बपतिस्मा नहीं होता, उसका नवनीकरण अर्थात हम ईसा मसीह में विश्वास प्रकट करते हुए ईसा मसीह के साथ एकजुट रहने का और शैतान को, उसके सारे प्रवृत्तियों को, उसके सारे पाप जीवन को हम त्यागने का हम कल फिर से वादा करने वाला है। तो आज हमें एक निर्णय करना है, मसीह अपना जो मृत शरीर जो दफना कर रखा है, उसी प्रकार हम भी अपने पुराने पापों को छोड़ने का, क्योंकि इस कारण हमारे जिंदगी, हमारे परिवार में अशांति है, प्यार नहीं है, इसको छोड़ने का निर्णय करें। मृत्यु का बपतिस्मा, हम पाप को छोड़ने का, पाप के लिए मर गया, वो बपतिस्मा हमें एक नया व्यक्ति बना करके दिया। ईसा मसीह के साथ आज हम नया व्यक्ति है। कल ईस्टर पर्व मनाते हुए हमें यह निर्णय करना है, अब से ऐसा पाप ना करने का। रोज पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, रोज बाइबल पढ़ने का और जो रोज यदि संभव है तो मिस्सा बलिदान में जाने का। इस प्रकार ईश्वर से जुड़ करके एक अच्छे जीवन जीने का, गरीबों का मदद करना, इस प्रकार का सेवकाई का कार्य करते हुए एक अच्छे जीवन जीने का हमें आज ही निर्णय करना है।
आइए हम निर्णय करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने बलहीन स्वभावों को, कमजोरियों को स्वीकार करें। एक निर्णय करें, जो कुछ हमने इन दिनों में छोड़ा है, ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, क्रूस पर मरा। आज हमें पाप मुक्ति मिलने का दिन है, धन्यवाद दीजिए। कल ईस्टर पर्व मनाते हुए प्रभु में हम आनंद मनाएंगे। हम सब स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए उसमें सब बलिदान में भाग लेंगे और इस खुशी में, इस आनंद में, इस स्वर्गीय अनुभव में हम आगे का जीवन जिएंगे। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।